नमस्कार दोस्तों। आपका अपना सुभाष कट रहे। सो गाइस, आपको पता होगा कि आपका भाई जो है डायबिटिक मेडिसिन की सीरीज चला रहा है ना। ये अपना कहना चाहिए पार्ट 4 होगा, है ना। इसके पहले हमने बात की थी कार्बोस के ऊपर। आपको इमेज में आ रही होगी मेडिसिन, और आई बटन में भी आपको आ रही होगी, है ना। उसके बाद हमने बात की है भाई डापाग्लिफ्लोजिन, है ना, और ग्लिमप्राइड, है ना, और मेटफॉर्मिन। उसके बाद हमने वीडियो बनाए थे डापाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन। अब हम वीडियो बना रहे हैं भाई डापाग्लिफ्लोजिन एंड टीनेलिग्लिप्टिन। टैबलेट है, दो कॉम्बिनेशन में आती है ना। टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। देखो गाइस, हर एक मेडिसिन के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। इसका ही ब्रांड नेम है, काफी पॉपुलर ब्रांड है भाई, टीनेलिप। टेनेलिप D1020। अच्छा, बात करें भाई इसकी स्ट्रेंथ की, अगर कौन कौन सी स्ट्रेंथ पे अवेलेबल हो जाती है, तो भाई जो डापाग्लिफ्लोजिन है वो 10 mg में अवेलेबल हो जाती है, और जो टीनेलिग्लिप्टिन है वो 20 mg में अवेलेबल हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ है गाइस, राइट। तो देखो भाई, हर एक मेडिसिन के अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। बहुत सारी कंपनियां रन होती है मार्केट में जिनके अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा ब्रांड्स नेम ज्यादा चले, है ना। तो जो टेनेलिफ है, अब जो कॉम्पोजिशन है डापाग्लिफ्लोजिन और टेनेलिग्लिप्टिन, हो सकता है कि इस ब्रांड नेम की आपको मेडिसिन ना मिले, कोई और ब्रांड नेम की मेडिसिन मिले, है ना। तो आप उसे ही प्रेफर कर सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब ना करे, कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे दूसरे ब्रांड की। तो लेकिन उनके अंदर कॉम्पोजिशन एक ही होगा, है ना, डापाग्लिफ्लोजिन एंड टेनेलिग्लिप्टिन। तो बात करते हैं भाई कि देखो बेसिकली मैंने बताया कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो हाई हो जाता है उसको मेंटेन करने का काम करती है टेबलेट। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। अब बात करते हैं कि डापाग्लिफ्लोजिन क्या करती है। देखो भाई, हर एक कॉम्पोजिशन का अपना अपना रोल होता है ना। तो डापाग्लिफ्लोजिन का भी अपना रोल है। तो जो डापाग्लिफ्लोजिन है वो जो हमारी किडनी है, तो किडनी में जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू निकालने का काम करती है। मतलब किडनी से ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू हटाने का काम करती है ना। आप ऐसे समझो, तो ये चीज करती है डापाग्लिफ्लोजिन। ये करती है मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को निकाल देती है ना। तो ये चीज है। अच्छा, बात करते हैं कि टीनेलिग्लिप्टिन की करती है। तो टीनेलिग्लिप्टिन है ना। अब वो जो पेनक्रियाज है हमारा, अब उसमें जो इंसुलिन है ना, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। देखो क्या होता है, आफ्टर मील हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको कम करने का काम, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करती है टीनेग्लिप्टिन, है ना। सो ये इनके रोल होते हैं भाई, और हर एक कंपोजिशन के अपने अपने रोल होते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट की, आखिर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई देखो, नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग, है ना। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। टायर्डनेस टाइप सी सिम्टम्स नहीं, साइड इफेक्ट। टायर्डनेस जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपको लेजी लेजी टाइप से लगेगा, सो हेडेक होगा, तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किन पेशेंटों को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं, जिनको लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं भाई, देखो ऑल अबाउट हमने इस टेबलेट के बारे में बात की, कौन से ब्रांड नेम से आ रही है ना, और कंपोजिशन में क्या क्या रोल है, टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट कर रही है। तो भाई मैं ऐसे सीरीज चलाते चले जा रहा हूँ, है ना, डायबिटीज की। डायबिटीज में जितनी मेडिसिन आएंगी उनको हम कवर करेंगे। फिर दूसरी मतलब जैसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन के ऊपर बना रहा है, फिर एंटीबायोटिक के ऊपर बनाऊंगा, फिर एंटी फंगल के ऊपर बनाऊंगा, ऐसे एंटी कैंसर के ऊपर बनाऊंगा। ऐसे मेडिसिन को हम कवर करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली भाई मैं इसलिए कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि आगे चलकर क्या प्रकार आपका भाई अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है भाई, है ना। फार्मा फार्मा मार्केटिंग कंपनी। सो इसलिए मैं धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। तो वही चीज है भाई, और आप लोगों को सपोर्ट बना के रखना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, है ना। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचती रहे। सो ये जो वीडियोस है वो आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, अवेयरनेस के अकॉर्डिंग है ना। आगे चल करके अपन खुद अपनी मेडिसिन का व्यापार चालू करेंगे तो आप लोगों तक क्लियर है पहुंच पाऊंगा, है ना। एक ऐप भी बनाएंगे अपन जिसमें अपनी मेडिसिन लिस्टेड होंगी। तो बहुत सारी चीजें सोच रखा है, धीरे धीरे आपका भाई कर रहा है। एक फार्मा इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। 60% पॉपुलेशन जो अफोर्ड नहीं कर पाती है मेडिसिन को, मैं चाहता हूँ कि अफोर्ड करे, है ना। 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा हिंदुस्तान जो है, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा हिंदुस्तान। मतलब मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ कंट्री। वही चीज है भाई। सो धीरे धीरे आपका भाई आगे बढ़ रहा है ना। तो चलो भाई, फिर मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा भाई, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बात करें इसके डोज की, तो भाई डोज मैंने बताया नहीं है ना। वैसे तो वंस टाइम अ डे, दिन में एक बार देते हैं। बट देखो भाई, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। डॉक्टर एज वाइज, सेक्स वाइज, मैं कहूँ वेट वाइज,
प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, अडल्ट को अलग डोज प्रिस्क्राइब होता है, ओल्ड पेशेंट को अलग डोज प्रिस्क्राइब होता है, तो ये चीज है। सो मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना सुभाष करता है, थैंक यू सो मच।